हिंदी के प्रख्यात कवि नागार्जुन की रचना भूमिजा पर आधारित हमने पहला वीडियो देखा। पहले वीडियो में हमने भूमिजा के कथा प्रसंग को जान लिया। भूमिजा के इस दूसरे भाग के वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं भूमिजा, जिसके कवि है नागार्जुन, उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? नागार्जुन का मूल नाम क्या है? इसका सही उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न, नागार्जुन हिंदी और रिक्त स्थान भाषा के रचनाकार माने जाते हैं। नागार्जुन हिंदी और रिक्त स्थान भाषा के रचनाकार माने जाते हैं। इसका सही उत्तर है मैथिली। सही उत्तर है मैथिली। अगला प्रश्न, नागार्जुन के पिता का नाम क्या है? नागार्जुन के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है गोकुल मिश्र। इसका उत्तर है गोकुल मिश्र। अगला प्रश्न, नागार्जुन की माता का नाम क्या था? नागार्जुन की माता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है उमा देवी। उत्तर है उमा देवी। अगला प्रश्न, नागार्जुन का जन्म कब हुआ? नागार्जुन का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 1911। 1911। नागार्जुन 6 वर्ष के थे तभी उनकी रिक्त स्थान का देहांत हुआ। नागार्जुन 6 वर्ष के थे तभी उनकी रिक्त स्थान का देहांत हुआ। इसका उत्तर है माता। उत्तर है माता। नागार्जुन किस धर्म के सन्यासी बने थे? नागार्जुन किस धर्म के सन्यासी बने थे? इसका उत्तर है बौद्ध। उत्तर है बौद्ध। नागार्जुन ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? नागार्जुन ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है किसान आंदोलन। इसका सही उत्तर है किसान आंदोलन। नागार्जुन ने कौन सा मैथिली उपन्यास लिखा है? नागार्जुन ने कौन सा मैथिली उपन्यास लिखा है? इसका उत्तर है पारो। उत्तर है पारो। किसे हिंदी का जन कवि कहा जाता है? किसे हिंदी का जन कवि कहा जाता है? इसका सही उत्तर है नागार्जुन। उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, कौन सा छंद नागार्जुन का प्रिय छंद रहा है? कौन सा छंद नागार्जुन का प्रिय छंद रहा है? इसका उत्तर है बरवे। उत्तर है बरवे। मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार नागार्जुन की किस रचना के लिए मिला? मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार नागार्जुन की किस रचना के लिए मिला? इसका उत्तर है पत्रहीन नग्न गाछ। उत्तर है पत्रहीन नग्न गाछ। अगला प्रश्न, नागार्जुन के उपन्यास कौन से हैं? नागार्जुन के उपन्यास कौन से हैं? इसका उत्तर है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचक, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, गरीबदास। उनके उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचक, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा और गरीबदास। अगला प्रश्न, नागार्जुन के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? नागार्जुन के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली,
प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने इस गुब्बारे की छाया में। इनमें से किसी एक काव्य संग्रह के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, इसलिए नागार्जुन के सभी काव्य संग्रहों को याद रखना जरूरी है। नागार्जुन के काव्य संग्रह है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने इस गुब्बारे की छाया में। अगला प्रश्न, नागार्जुन के खंडकाव्य के नाम क्या है। नागार्जुन के खंडकाव्य के नाम क्या है। इसका उत्तर है भस्मांकुर और भूमिजा। उत्तर है भस्मांकुर, भूमिजा। अगला प्रश्न, राम कथा काव्य लोक प्रसंग किस प्रबंध कविता की विशेषता है। राम कथा काव्य लोक प्रसंग किस प्रबंध कविता की विशेषता है। इसका उत्तर है भूमिजा। उत्तर है भूमिजा। भगीरथ द्वारा कौन सी नदी लाने का उल्लेख है। भगीरथ द्वारा कौन सी नदी लाने का उल्लेख है। इसका उत्तर है गंगा, गंगा नदी। 10 हाथियों का बलधारी राक्षसी का नाम क्या था। 10 हाथियों का बलधारी राक्षसी का नाम क्या था। इसका उत्तर है ताड़का। उत्तर है ताड़का। रिक्त स्थान, प्रतिमा पथराई सी जमीन पर पड़ी थी। रिक्त स्थान, प्रतिमा पथराई सी जमीन पर पड़ी थी। इसका उत्तर है नारी। इसका उत्तर है नारी। अगला प्रश्न, राक्षसों से मुकाबला करने के लिए कौन से ऋषि ने राम लक्ष्मण की मदद ली। राक्षसों से मुकाबला करने के लिए कौन से ऋषि ने राम लक्ष्मण की मदद ली। इसका उत्तर है विश्वामित्र। इसका उत्तर है विश्वामित्र। अगला प्रश्न, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था। उत्तर है अहल्या। उत्तर है अहल्या। अहल्या को पाषाण मूर्ति बनने का शाप किसने दिया था। अहल्या को पाषाण मूर्ति बनने का शाप किसने दिया था। इसका उत्तर है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि। राम के स्पर्श मात्र से किस स्त्री का उद्धार हुआ। राम के स्पर्श मात्र से किस स्त्री का उद्धार हुआ। इसका उत्तर है अहल्या। उत्तर है अहल्या। राम की माता का नाम क्या है। राम की माता का नाम क्या है। इसका उत्तर है कौशल्या। उत्तर है कौशल्या। अगला प्रश्न, भूमिजा किस शैली में लिखा खंड काव्य है। भूमिजा किस शैली में लिखा खंड काव्य है। इसका उत्तर है आत्मालाप। उत्तर है आत्मालाप। अगला प्रश्न, कितने वर्षों के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटते हैं। कितने वर्षों के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटते हैं। इसका उत्तर है 14 वर्ष। उत्तर है 14 वर्ष। सीता के लंका निवास अवधि के संदर्भ में उन्हें किसके द्वारा लांछित किया गया। सीता के लंका निवास अवधि के संदर्भ में उन्हें किसके द्वारा लांछित किया गया। इसका उत्तर है एक धोबी के द्वारा। एक धोबी के द्वारा। अगला प्रश्न, लांछन के बाद सीता किसके आश्रम में रहती है। लांछन के बाद सीता किसके आश्रम में रहती है। इसका उत्तर है वाल्मीकि। उत्तर है वाल्मीकि। अगला प्रश्न, सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध कराने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ी थी। सीता को
अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ी थी? इसका उत्तर है अग्नि परीक्षा। उत्तर है अग्नि परीक्षा। भूमि से जन्मी धरती की बेटी किसे कहा गया है? भूमि से जन्मी धरती की बेटी किसे कहा गया है? इसका उत्तर है सीता। उत्तर है सीता। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान सीता के पालनहार थे। रिक्त स्थान सीता के पालनहार थे। इसका उत्तर है जनक। उत्तर है जनक। अगला प्रश्न, जनकपुर कुमारी किसे कहा गया है? जनकपुर कुमारी किसे कहा गया है? इसका उत्तर है सीता। उत्तर है सीता। मातृभूमि की शीतल गोद में कौन अंतर्धान हो गई? मातृभूमि की शीतल गोद में कौन अंतर्धान हो गई? इसका उत्तर है सीता। उत्तर है सीता। बाघ के बच्चे पकड़कर कौन लाता था? बाघ के बच्चे पकड़कर कौन लाता था? इसका उत्तर है लव। उत्तर है लव। कुश स्वभाव से कैसा था? कुश स्वभाव से कैसा था? इसका उत्तर है शांत और गंभीर। शांत और गंभीर। अगला प्रश्न, भूमिजा यह संबोधन किस चरित्र के लिए है? भूमिजा यह संबोधन किस चरित्र के लिए है? इसका उत्तर है सीता। उत्तर है सीता। अगला प्रश्न, भूमिजा में कितने प्रमुख प्रसंग है? भूमिजा में प्रमुख कितने प्रसंग है? इसका उत्तर है 3। उत्तर है 3। भूमिजा में किस नदी का चित्रण देवी के रूप में किया गया है? भूमिजा में किस नदी का चित्रण देवी के रूप में किया गया है? इसका उत्तर है गंगा। उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न, जनक किस प्रदेश के राजा थे? जनक किस प्रदेश के राजा थे? इसका उत्तर है मिथिला। उत्तर है मिथिला। लांछित सीता को राम की आज्ञा से किसने तपोवन पहुंचाया? लांछित सीता को राम की आज्ञा से किसने तपोवन पहुंचाया? इसका उत्तर है लक्ष्मण। इसका उत्तर है लक्ष्मण। अगला प्रश्न, रामायण का गान राम की सभा में किसने किया? रामायण का गान राम की सभा में किसने किया? इसका उत्तर है लव कुश। इसका उत्तर है लव कुश। भूमिजा पर आधारित यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। अगर आप भूमिजा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो भूमिजा का भाग 1 वीडियो देखना न भूलें। आप इसी तरह हिंदी भाषा एवं साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पाठ्यक्रम की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।